मुद्दों का अभाव आप कह रहे हैं। आपका कहना है कि विरोधी दल के द्वारा मुद्दे खड़े किए जाते हैं, वैसा मुद्दा खड़ा नहीं हुआ। पर क्या आप नहीं मानते कि सत्तारूढ़ दल मुद्दा बनाने में कामयाब रहा, या सत्तारूढ़ दल एक ही मुद्दे के बूते अपनी नैया पार लगाने की उम्मीद कर रहा है, और वो मुद्दा है लाडली बहना। जिस भाजपा के नेता से बात कर लो, वो लाडली बहना से काम हो गया, लाडली बहना से काम हो जाएगा। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आनंद पांडे का जो राजनीतिक अनुभव है पत्रकारिता में रहते हुए, वो वाकई लाडली बहना को इतना कारगर हथियार के तौर पर महसूस कर पाया, या आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही उम्मीद की जा रही है? बस ये जो आपने बात बोली, देखिए इंटेंसिटी और रेंज, जी, यही दो चीजें हमको देखना है। बिल्कुल जी। सही कहा आपने कि क्या इसकी इंटेंसिटी और रेंज इतनी ज्यादा है, क्योंकि देखिए शुरुआती अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको इसके पहले बोला था हिमांशु, कि इन पूरे चुनाव को दो हिस्से में हमको देखना चाहिए। तो अगर हम पहले चरण की बात करें, शुरुआती यानी आज से 6 महीने या 4 महीने आगे की बात करें, पहले की बात करें, तब ये लग रहा था कि कांग्रेस काफी आगे जा रही है, और बीजेपी उस वक्त हम लोग का ऐसा आकलन है कि 65, 70, 80 सीटों के आसपास खड़ी थी जी। अब वो मैदान में आ गई है पूरी तरह। तो क्या वो इतनी जबरदस्त तरीके से मैदान में आ गई है कि 110 या 116 का जो जादुई आंकड़ा है, चलिए वहां नहीं भी पहुंचती है, तो क्या वो 105 से आगे निकल रही है? 100, यही देखने वाली बात है। ये जो आप बोल रहे हैं, इसी को कोई गेज नहीं कर पा रहा है। देखिए ये जो आपने मेरे से सवाल किया है, इसी को कोई गेज नहीं कर पा रहा है कि क्या लाडली बहना इतनी ताकत से बाहर आई हैं, उनकी रेंज, उनकी इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो 80, 90 से या 60, 65 से खींच के 110, 112, 115 पे ले जाके खड़ी कर देती हैं। यही कोई गेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक हम लोग यहां पे घूमे फील्ड में, हम लोग देख रहे हैं, इलेक्शन के दिन भी हम लोग काफी फील्ड में थे, महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं, और इसके सिवा ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था। एक बदलाव का मैंने आपसे जैसे शुरू में बोला कि बदलाव का एक मामला था, और उसमें खासतौर से जो पुरुष वर्ग था, जो मेल वोटर था, वो ज्यादा इसकी बात कर रहा था। लेकिन इसके सिवा देखिए, हम अब लाडली बहना तो ठीक है, एक लाडली बहना की आप बात कर रहे थे, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमको और थोड़ा सा, जिसकी हम जब पढ़ते हैं, उधड़ते हैं, तो हमको समझ में आता है। मैं आपके लाडली बहना के उज्ज्वला योजना की हम बात करें, देखिए हम बोलते हैं फोकस, बीजेपी बहुत फोकस थी, बहुत फोकस थी बीजेपी। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे काम कर रही थी। इस बार देखिए किसानों पे बहुत ज्यादा बात नहीं की उसने, ठीक है, 31 रुपये उन्होंने धान का समर्थन मूल्य कर दिया, ये सब बातें ठीक है, जो उनको सुविधाएं देना थी, जो ऐलान करना थे, वो किए। लेकिन उनका जो फोकस था, उनका पूरा फोकस था बहनों पे, लाडली बहनों पे। तो आप देखिए, मैं उज्ज्वला की बात करता हूं, उज्ज्वला पे क्या हुआ? नल जल योजना है जिसको सब लोग भूल रहे हैं, नल जल योजना है। आप देखिए आज भी गांवों में आप जब जाते हैं हिमांशु भाई, तो आप देखिए कि वहां पे बहुत बहुतायत में घर ऐसे होते हैं जहां पे पीने का पानी घर पे नहीं आता है। लेकिन जो नल जल योजना थी, उससे तमाम जो परिवार थे, आप मान लीजिए एक गांव में आप 100 परिवार हैं, तो उसमें कम से कम 40-50, ठीक है उसमें भ्रष्टाचार, हम बोलते हैं लोग कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, सब कुछ भ्रष्टाचार मानते हैं, भ्रष्टाचार हुआ उसमें, लेकिन इसके बावजूद अगर 40, 50, 60 परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो लाभान्वित हो रही है महिलाएं। अगर उज्ज्वला की गैस मिल रही है तो लाभान्वित हो रही है महिलाएं। अगर लाडली बहना का मामला है तो उसमें लाभान्वित हो रही है महिलाएं। तो मुझे लगता है कि अपनी एनर्जी को 10 जगह बांटने के बजाय बीजेपी ने ये, अब देखिए ये अच्छा काम किया या खराब काम किया, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उसने अपनी पूरी जो फोकस था वो एक जगह ला दिया कि साहब ये अगर महिलाएं हम, और इसके सिवा अगर आप यहां पे डाटा के हिसाब से बात करेंगे तो करीब करीब 15 लाख नई महिलाएं यहां पे जुड़ी हैं, जो नई वोटर उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ी हैं, जिनके नाम जुड़े हैं। तो महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके पास, आपने पहले शायद कभी चर्चा की होगी, लेकिन आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, 1,31,00,000 को अगर आप 1,31,00,000 महिलाओं को, अब आखिरी में 35 लाख हो गया था वो, लेकिन हम 1,31,00,000 की बात करें, 1,31,00,000 महिलाओं को अगर 230 कॉन्स्टिट्यूंसी से डिवाइड किया जाए, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मोटे मोटे तौर पर 58,000 महिलाएं, एवरेज औसत की बात कर रहा हूं मैं, औसत 58,000 महिलाओं का आता है। 58,000 महिलाओं में अगर 10% महिलाएं भी बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, इसकी वजह से, लाडली बहना की वजह से, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है।